और आओ तारीख का एक ऐसा वाकया मैं आपके सामने रखना चाहता हूं हजरत उमर फारूक की जिंदगी से कि आप ताज्जुब करेंगे। हजरत उमर फारूक का बच्चा बाहर सड़क पर खेल रहा है दूसरे बच्चों के साथ। कितना छोटा बच्चा था, 4-5 साल। और सामने ऑफिस है बैतुल माल, और बैतुल माल के ट्रेजी कौन है, खजांची कौन है, हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अबू मूसा अशरी, हजरत अबू मूसा अशरी बाहर निकलते हैं बैतुल माल के ऑफिस से, देखते हैं कि कुछ बच्चे बाहर खेल रहे हैं और वो दुकान से कोई चीज़ खरीद कर खा रहे हैं, लेकिन उमर फारूक का बच्चा कुछ नहीं खा रहा है। बाहर जब निकलते हैं तो 1 दिरहम पड़ा है सड़क पर, 1 दिरहम पड़ा हुआ है। 1 दिरहम 1 रुपया, मान लो आज के हिसाब से 1 रुपया। 1 दिरहम ज़मीन पर पड़ा है, उसको उठा लिया। ये दिरहम किसका होगा पता नहीं। वो दिरहम हज़रत उमर फारूक के बेटे को दे दिया, लो बेटा ये लो, ये बच्चे कोई चीज़ खा रहे हैं, तुम भी खा लो। बच्चे ने 1 दिरहम खाया नहीं है, वो 1 दिरहम मुट्ठी में बांध लेता है, मुट्ठी को कस के पकड़ लेता है और वो दिरहम लेके आगे बढ़ जाता है और सीधे अपने घर पे आ जाता है। वो दिरहम लेकर सीधे अपने घर पे आ जाता है। हज़रत उमर फारूक की नज़र जब उस बच्चे के ऊपर पड़ती है, बाप की नज़र पहली नज़र में पहचान गया, एक हाथ खुला एक हाथ बंधा। बेटे ये मुट्ठी क्यों बंद है, खोलो। जैसी बच्चे ने मुट्ठी खोली तो उसमें से 1 दिरहम ज़मीन के ऊपर गिर गया। हज़रत उमर फारूक ने वो 1 दिरहम उठाया और उठाने के बाद कहा, मेरे बेटे सच बताओ ये 1 दिरहम तुम्हारे पास कहाँ से आया। बीवी से पूछा कि तुमने दिया, कहा नहीं मैंने नहीं दिया। कहा मैंने भी नहीं दिया। बेटा कहाँ से आया। कहा बैतुल माल के बाहर में खेल रहा था, अबू मूसा अशरी को ज़मीन पर पड़ा हुआ मिला चाचा को, और अबू मूसा अशरी चाचा ने ये 1 दिरहम उठाकर ज़मीन से मुझे दे दिया कि और बच्चे चीज़ें खा रहे हैं, तुम भी बेटा कुछ खा लो। मैंने खाया नहीं है। अरे अबू घर में 1-2 दिन से चूल्हा नहीं जला, तो मैंने सोचा कि 1 दिरहम मेरे घर में काम आ जाएगा। हज़रत उमर फारूक कहते हैं, बेटे तुमने बहुत अच्छा किया, ये दिरहम लेकर तुम घर आ गए। फिर वो 1 दिरहम 10-20 बीघे ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करने वालों, भू माफिया बनने वालों, गुंडागर्दी करने वालों, इस वाक़े की रोशनी में अपने आप को तलाश करो कि हम कौन हैं। अबू मूसा अशरी के पास 1 दिरहम लेकर हज़रत उमर आते हैं और वो 1 दिरहम रुपया, 1 दिरहम जो लोहे का सिक्का था, इस सिक्के को उठाकर हज़रत अबू मूसा अशरी के सर पे मारते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि उनके सर पे पगड़ी बंधी हुई थी, वरना सर फट जाता। वो 1 दिरहम उनके सर पे मारते हैं, पगड़ी पे लगता है, लेकिन इतनी ज़ोर से मारा था कि पगड़ी के ऊपर से भी वो 2 दिरहम का असर उनके सर में होता है, यानी उनको उसकी हल्की सी चोट का असर सर के अंदर महसूस होता है। हज़रत अबू मूसा ने कहा, क्या हुआ अमीरुल मोमिनीन। हज़रत उमर ने क्या जुमला कहा, उस जुमले पर गौर करो। कहा, अबू मूसा क्या जहन्नम में दाखिल करने के लिए, जहन्नम रसीद करने के लिए, जहन्नम में पहुंचाने के लिए तेरी नज़र उमर के ख़ानदान पर और उमर के घर पर ही पड़ी थी, कोई और तेरी नज़र में नहीं आया, तेरी नज़र में कोई और नहीं जमा। क्या जहन्नम पहुंचाने के लिए तेरी नज़र उमर के घर पर ही पड़ी थी। 1 दिरहम, और 1 दिरहम के बारे में क्या कह रहे हैं, क्या जहन्नम भेजने के लिए तेरी नज़र मेरे ही घर पे पड़ी थी, कोई और नहीं मिला पूरे अरब के अंदर तुझे। कहा क्या हुआ। ये 1 दिरहम का ज़मीन पर पड़ा था, सारे बच्चे खा रहे थे, आपका बच्चा मुंह तक रहा था, मैंने 1 दिरहम आपके बच्चे को दे दिया, वो कुछ खा ले। कहा 1 दिरहम जब मिल गया था तो तुमने फरमान नहीं सुना,
उस एक दिरहम को बैतुल माल में जमा कर देते। ये तमाम मुसलमानों की अमानत है। अगर कोई पूछता, दावा करता तो उसको दे दिया जाता, नहीं तो बैतुल माल में जमा कर दिया जाता। तुमने मेरे बेटे को क्यों दिया? आए अबू मूसा, आज तुमने ऐसा कर दिया, अगर आइंदा तुमने कभी ऐसा किया तो नौकरी से भी निकाल दूंगा, बैतुल माल के चौधराहट से मैं तुम्हें बेदखल कर दूंगा और सजा दूंगा तो अलग। क्या समझ रखा है तुमने? क्या हम इस वाक़े की रोशनी में कैसे लगते हैं? हमने तो कितने नाजायज़ लोगों को दबाया होगा और कितनों की बेईमानी की होगी। ज़मीन जायदाद ये वो सब एक वाक़े की तरफ और आइए और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ का दौर है, उमर इब्न अब्दुल अजीज़ का दौर है और सुबह ईद होने वाली है। चांद हो चुका है, चांद हो चुका है, सुबह ईद होने वाली है। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ की बीवी कहती है, देखो आपके पास भी कपड़े नहीं है पहनने को, मेरे पास भी नहीं है। हम और आप तो पुराने कपड़े पहन लेंगे, लेकिन बच्चा नए कपड़े की जिद कर रहा, बच्चे के लिए तो नया कपड़ा होना चाहिए। पड़ोस के बच्चे नए कपड़ा पहनेंगे और अमीरुल मोमिनीन का बेटा पुराने कपड़े। कहा मेरी बीवी, बैतुल माल से मुझे इतनी तनख्वाह नहीं मिलती कि मैं उससे अपने बच्चे को नया कपड़ा पहना सकूं। बीवी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन ने 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लीजिए, अगले महीने मत लीजिएगा। का बीवी मशवरा अच्छा दे रही हो। होता है कभी कभी लोग किसी के यहाँ काम करते हैं, साहब मेरी बीवी बीमार है, 1 महीने की एडवांस तनख्वाह दे दो, हम धीरे धीरे कटा देंगे, कोई बुरी बात नहीं है अगर मालिक राज़ी हो जाए तो। अबू मूसा उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने एक लेटर लिखा और अपने खादिम से कहा, जाओ बैतुल माल के कैशियर से कहना ये लेटर दे देना, वो तुम्हें 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे देगा। अमीरुल मोमिनीन खुश थे, उमर इब्न अब्दुल अजीज़ के 1 महीने की तनख्वाह एडवांस, और वो तो मेरा खादिम है, वो तो दे ही देगा, जब हमने ऑर्डर दे दिया, लिख के दे दिया तो वो दे देगा। जैसे ये लेटर कैशियर के हाथ में आता है, उसने पढ़ा खजांची ने, उसमें लिखा है कि कल ईद है, मेरे बच्चे के पास नए कपड़े नहीं है पहनने के लिए, लिहाजा मुझे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दो, अगले महीने मत देना, उस महीने के अंदर काट लेना। उस खजांची ने उस लेटर को पढ़ने के बाद अंदर जाकर उसी लेटर के पीछे कुछ लिख दिया और लिखने के बाद उसको लिफाफे में बंद करके क्या, जाओ इसको दे देना उमर इब्न अब्दुल अजीज़ को। कहा उन्होंने 1 महीने की तनख्वाह एडवांस मंगाई, कहा मैंने इसका जवाब दे दिया है, इसका जवाब वो पढ़ लेंगे, उसके बाद आप आना, अगर इसके बावजूद वो मंगाएंगे, तनख्वाह मांगेंगे 1 महीने की, तो मैं दे दूंगा, मैंने उसमें कुछ सवाल किया है। खादिम लिफाफा लेकर उमर इब्न अब्दुल अजीज़ के पास पहुंचता है। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने कहा, क्या उसने 1000, क्या उसने 1 महीने की तनख्वाह एडवांस नहीं दी? का पता नहीं, इस लिफाफे में कुछ रख दिया है। लिफाफा खोला तो क्या देखते हैं कि मेरे ही लिफाफे, मेरे ही लेटर के पीछे कुछ और लिखा है। उसको पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, उमर इब्न अब्दुल अजीज़ अमीरुल मोमिनीन, आपका हुक्म सराखों पर, आपको 1 महीने, 5 महीने, 6 महीने, आप जितनी कहें उतनी तनख्वाह मैं देने के लिए आज़ाद हूँ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अमीरुल मोमिनीन, आपने लिखा है कि मेरे बच्चे के पास नए कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए, इसलिए मुझे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दो, अगले महीने काट लेना। लेकिन आपने ये नहीं लिखा, अगले महीने तक अगर आप जिंदा न रहे, अगला महीना शुरू होने से पहले अगर आपका इंतकाल हो गया, तो 1 महीना जो एडवांस तनख्वाह आपके पास जाएगी, इस तनख्वाह को वापस कौन करेगा? उसका ज़मानती कौन है? उस तनख्वाह को बैतुल माल में जमा कौन करेगा? काश ये वाक़यात मोदी ने पढ़े होते, ये वाक़यात योगी ने पढ़े होते, तो उनको पता चलता कि इस्लामी हुक्मरानों की तारीख कैसी गुजरी है। ये बेचारे 10-10 और 20-20 लाख का सूट बूट पहनकर अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर का स्वागत करने वाले लोग क्या जाने कि हुकूमतें कैसे चलाई जाती हैं। हुकूमत चलाना सीखना है तो सीखो उमर इब्न अब्दुल अजीज़ से, सीखो हज़रत उमर फारूक से, और उन्हीं से सीखी थी महात्मा गांधी जी ने। इसीलिए तो कहा था बापू ने कि अगर देश में खून खराबा बंद करना चाहते हो, अमन सुकून चाहते हो, तो हज़रत उमर फारूक जैसा कानून नाफिज कर दो, देश के अंदर खून खराबा बंद हो जाएगा। ये महात्मा गांधी ने जुमले कहे हैं, सत्य और अहिंसा के अंदर आज भी लिखे हुए हैं। मेरे भाइयों, आज सूरत हाल ये है कि विजय माल्या बाहर बैठा हुआ है, देश की ये सारी चीजें लेकर बाहर बैठा हुआ है। आज पूरे देश के गोदामों को अडानी और अंबानी के सुपुर्द कर दिया जा रहा है और देश का चौकीदार कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हजारों करोड़ की अफीम और गांजा और चरस
बंबई के एयरपोर्ट, बंबई के पोर्ट पर समंदर के ऊपर पकड़ी जा रही है, लेकिन मेरे भाइयों उसके मंगाने वाले को, उसके मालिक के को आज तक पूछने के लिए भी नहीं बुलाया जा रहा है। आज इस तरीके से हुकूमतें चल रही हैं। एक हुकूमत वो भी थी कि हजरत उमर फारूक का बेटा मुल्क के शाम के अंदर था और उसने रात के अंदर खजूर को, रस को सड़ाया, निचोड़ा, वो नबीज बन गया। सुबह होते होते उसके अंदर नशा आ गया, उसको मालूम नहीं था और उसने नबीज पी ली। उमर फारूक के बेटे ने नबीज पी ली, शराब की एक किस्म है, उसको मालूम नहीं था कि ये सड़ चुकी है और इसमें नशा आ गया है। जब वो पी लिया तो उसमें नशा आ गया। मुल्क के शाम के गवर्नर को पता चला तो हजरत उमर फारूक के बेटे को बुलाया और 40 कोड़े लगवा दिए मुल्क के शाम के अंदर। लेकिन मदीने में जब उमर फारूक को पता चला कि मेरा बेटे ने शराब पी ली और यह भी पता चला कि 40 कोड़े लग गए, लेकिन इसके बावजूद लेटर लिखा अमर प्रयास को कि मेरे बेटे के लिए मैं घोड़ा भेज रहा हूं स्पेशल, उस घोड़े से मेरे बेटे को जल्दी वापस मदीने भेजा जाए। बेटा खुश था कि मेरे अब्बू ने कोई अर्जेंट काम के लिए बुलाया। जब अमर प्रयास ने उस स्पेशल घोड़े से उमर फारूक के बेटे को भेजा, बेटा जब आया तो उसको उसकी मां से नहीं मिलने दिया, कहा इसको हिरासत में लो। हिरासत में ले लिया अपने लखते जिगर को, अपने बेटे को, और उसको कहा जल्लाद से कि कोड़े लगाओ, 40 कोड़े इसको मेरे सामने मारो। बेटा कहता है अमीरुल मोमिनीन, आए अब्बू जान, एक जुर्म की 2 बार सजा कैसे? 40 कोड़े की सजा तो मैंने मुल्क के शाम में खा ली है, धोखे से नशे वाली चीज पी ली, इसके बावजूद मैंने 40 कोड़े वहां खा लिए, फिर यहां क्यों मारा जा रहा है? कहा पहला जल्लाद 10 कोड़े मारेगा, उसके बाद दूसरा मारेगा, क्योंकि 10 के बाद वो थक जाएगा, फिर जितनी जोर से मार पड़नी चाहिए उतनी जोर से मार नहीं पड़ेगी। 40 कोड़े दूसरे जल्लादों से पड़वाया। बेटा कहता रहा अब्बू जान, एक जुर्म की डबल सजा, ये बेइंसाफी है। हजरत उमर कहते रहे बेटे मुझे अमर इब्न आस पर भरोसा नहीं है, का अल्लाह की कसम उन्होंने कोड़े मारे, लगवाए, हाँ मैं जानता हूं कोड़े लगवाए, लेकिन मेरा दिल कहता है कि अमर इब्न आस ने रियायत बरती होगी, जितनी जोर से कोड़े मारना चाहिए उतनी जोर से नहीं पड़े होंगे, इसलिए कि आप अमीरुल मोमिनीन के बेटे हैं, उमर फारूक के बेटे हैं, ये सोचकर जल्लादों ने हल्के हल्के कोड़े मारे होंगे। आज असली कोड़े अब पड़ेंगे तुम्हारे ऊपर। जब अपनों को सजा देने का रवाज था तो जराइम बंद थे, जब अपनों को बचाया जाता है तो जराइम का अंबार लगता है और जराइम पैदा होते हैं। सीखो, हुकूमत ऐसे चलती है। आए उमर इब्न अब्दुल अजीज, आपको अगर 1 महीने की तनख्वाह दे दूं एडवांस, अगले महीने अगर आप जिंदा नहीं रहे, इंतकाल हो गया, तो 1 महीने की ये तनख्वाह वापस कौन करेगा? हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रोने लगे और अपनी बीवी से कहने लगे, बीवी, जिस अमीरुल मोमिनीन का कैशियर इतना ज्यादा अमानतदार हो, इतना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हो कि वो अपने अमीर को भी, अपने हाकिम को भी सवाल कर रहा हो, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 1 दिरहम की बेईमानी नहीं होगी। मेरा बच्चा कल पुराने कपड़े ही पहनेगा। 1 महीने की तनख्वाह में एडवांस नहीं लेंगे, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है कि अगले महीने हम जिंदा रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। मेरे भाइयों, ये वाक़यात हमें झंझोड़ देते हैं, ये वाक़यात हमें झंझोड़ देते हैं अंदर से। वो कौन सा मंजर था? यही उमर इब्न अब्दुल अजीज थे, जिनकी बीवी हामिला थी, पेट में बच्चा था, और आप जानते हैं डॉक्टर कहते हैं कि जिसके पेट में बच्चा हो उस औरत को खाते पीते रहना चाहिए, क्योंकि माँ जो खाएगी वही बच्चे को बनेगा। लेकिन यहाँ 4 दिन से माँ को कुछ नहीं मिला। डर हो गया कि ये बच्चा कहीं मर न जाए पेट में, माँ खाएगी तो बच्चे को लगेगा, जब माँ ही भूखी है तो बच्चा तो वैसे ही मर जाएगा। उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी कहती हैं अपनी खादिमा से, खादिमा तुम्हारे मालिक तो मुझे कुछ देंगे नहीं, ऐसा करो बैतुल माल से में चली जाओ
और सुनो, ये वाक़या झंझोड़ देगा। बैतुल माल में चली जाओ, एक प्याला दूध वहाँ के खजानची से, कैशियर से ले आओ। देखो अगर मैंने दूध नहीं पिया, कुछ खाया नहीं, तो पेट का बच्चा मर जाएगा जो अमानत है। रात की तारीकी में खादिमा निकलती है और बैतुल माल के कैशियर से कहती है, बैतुल माल के खजानची से कहती है कि एक प्याला दूध दे दो। हमारी मालिकन उमर इब्न अब्दुल अजीज़ की बीवी को हमल है, पेट में बच्चा 4 दिन से कुछ नहीं खाया, बच्चा कहीं भूख की वजह से मर न जाए। बच्चा अगर मर गया तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, एक प्याला दूध दे दो। उसने जल्दी से सुना उमर इब्न अब्दुल अजीज़ की बीवी हैं और पेट में बच्चा है, 4 दिन से कुछ नहीं मिला, तो उसने सोचा बच्चा ना मर जाए, जल्दी से एक प्याला दूध दे दिया, जाओ ले जाओ। रात का तकरीबन यही टाइम होगा, 2:30। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ उठ चुके थे, कुएं के पास बैठकर वज़ू बना रहे थे। उन्होंने दरवाज़ा खुलते हुए देखा। थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि एक औरत, हमारी खादिमा, चादर में कुछ छिपाए हुए चली आ रही है। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने देखा कि वो मेरी बीवी के कमरे में चली गई। ये पीछे से कमरे में जाते हैं तो कहते हैं कि तुम कौन? कहा मैं आपकी खादिमा। क्या दे रही हो मेरी बीवी को? क्या देखते हैं कि मेरी बीवी के हाथ में दूध का प्याला है। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने कहा, तुम्हें उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में हम तुम दोनों की जान है, जब तक मुझे हिसाब न दे दो कि ये दूध कहाँ से आया, मैं तुम्हें पीने की इजाज़त नहीं देता। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ की बीवी ने दूध का प्याला रोक लिया। कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरी नीयत पे शक मत करिए, 4 दिन से सिर्फ पानी पी रही हूँ, खाने पीने को कुछ नहीं है। आपकी अमानत मेरे पेट में पल रही है, अगर ये भूखी रह गई, अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो इसकी भी परवरिश नहीं होगी और ये पेट में मर जाएगा। इसलिए मैंने एक प्याला दूध बैतुल माल से मंगवा लिया। फरमाया, मेरी बीवी, बैतुल माल के एक प्याला दूध को लेने के लिए हमें बैतुल माल के सारे मुसलमानों को जमा करना पड़ेगा। जब वो हमें खुशी खुशी इजाज़त दे दें कि एक प्याला दूध तुम अपनी बीवी को दे सकते हो, तब तुम्हारे लिए जायज़ होगा। बिना उनकी इजाज़त के हम तुम्हें दूध नहीं दे सकते। का अमीरुल मोमिनीन, आपने इतने दिन खिदमत की है, क्या आपको इजाज़त नहीं देंगे? देखिए मुझे डर है कि ये बच्चा कहीं मर न जाए, इसलिए मुझे पीने की इजाज़त दीजिए। अच्छा चलिए उधार ही सही, जब आपको तनख्वाह मिलेगी तो एक प्याला दूध वहाँ वापस कर दिया जाएगा। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ कहते नहीं नहीं, ये बिना इजाज़त के दूध लिया गया है, इसलिए इसको भी लेने के लिए इजाज़त लेना पड़ेगी। ये दूध यहाँ लाओ। जब छीनने लगे तो बीवी देना नहीं चाह रही थी और कसम देकर कहती है, आपको अल्लाह का वास्ता एक प्याला दूध पीकर इस बच्चे की जान बचा लेने दीजिए मुझे। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने दूध का प्याला छीनते ही, छीन कर दोनों हाथ उसके छोड़ दिए और छीन ही लिया और अपने हाथ में लेने के बाद कहा, हरगिज़ नहीं। कहा, अमीरुल मोमिनीन, फिर आप यकीन कर लीजिए कि ये बच्चा मर जाएगा, यकीन कर लीजिए कि ये बच्चा मर जाएगा। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने कहा, अगर ये प्याला तुम्हें दे दूं तो? कहा, फिर इस बच्चे के बचने की उम्मीद है। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ कहते हैं, आंखों में आंसू आ गए। कहते, मेरी बीवी, मुसलमानों की अमानत में ख़यानत करके एक प्याला दूध तुम्हें देकर पिला दिया जाए और उसको पीकर ये बच्चा ज़िंदा है, ये बच्चा ज़िंदा रह सकता है, तो अपने इस पेट के बच्चे से कह दो कि मुझे तेरी ज़िंदगी नहीं चाहिए। अपने इस पेट के बच्चे से कह दो कि मुझे तुम्हारी ज़िंदगी नहीं चाहिए। बीवी, पेट में बच्चा मरता है तो मर जाए, मुझे इस बच्चे की मौत गवारा है, लेकिन अमानत में ख़यानत गवारा नहीं है। एक प्याला दूध की बेईमानी हमें कबूल नहीं है। गए और बैतुल माल में वो दूध जमा करके बैतुल माल के कैशियर को नौकरी से हटा दिया कि तुमने मेरी इजाज़त के बगैर ये दूध कैसे दिया। इन वाक़यात की रोशनी में हम कैसे लग रहे हैं, और इन वाक़यात की रोशनी में हम तो छोड़ो, मोदी और योगी कैसे लग रहे हैं। इन वाक़यात की रोशनी में मेरे भाइयों, हम सब तसव्वुर करें, हम सब देखें, हम सब सीखें, हम सब जानें। और लाल बथानी वालों, हम बार बार तुम्हारा नाम लाल बथानी कह रहे हैं। नाम उन्हीं का लिया जाता है जिनसे मोहब्बत हो, नाम उनका लिया जाता है जिनके बारे में दिल में जगह हो। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके बारे में कुछ तो गलत फहमियां मेरे दिल में डाली गई।
15 साल से हमसे बराबर कहा जा रहा उधर मत जाना, उधर मत जाना, और मेरी खोपड़ी में नहीं बैठ रहा था कि कौन लाल बथानी। 15 साल हो गए, हमारे जहन में नहीं आ रहा। अरे वहाँ तो ऐसा होता वैसा होता। अब मैं माइक में हूँ, मैं बताऊँगा नहीं, वो सब रिकॉर्ड हो जाता है, इसीलिए मैं मना कर रहा था। ऐसा होता वैसा होता, कोई नहीं इस दुनिया के अंदर, सुन लो, कोई इतना नेक इंसान नहीं है कि जो इतना बड़ा नेक हो कि नेकियों में उसने फरिश्तों को फेल कर दिया हो। कोई इतना बड़ा नेक भी नहीं है कि उसकी इबादतें इतनी ज़्यादा हो कि उसने फरिश्तों को से आगे निकल गया हो। और इस दुनिया में कोई इतना गुनाहगार भी नहीं कि गुनाहों में उसने इबलीस से भी वो आगे बढ़ गया हो। सुन लो, हम और आप बीच में हैं। न तो इतने नेक हैं कि हम जिब्राइल को फेल कर दें, न इतने हम नेक हैं कि फरिश्तों की इबादत से बढ़ जाएं, न इतने बड़े हम गुनाहगार हैं कि हम इबलीस को पीछे कर दें। इसीलिए फरमाया अल्लाह के रसूल ने, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून। हर इब्ने आदम से ख़ता और गलती होती है, बेहतर गलती करने वाला और बेहतर गुनाहगार वो है गुनाह करके अपनी गलती की फ़ौरन तौबा कर ले। जानबूझकर गुनाह नहीं, धोखे से गुनाह हो जाए तो अपनी गलती की फ़ौरन तौबा कर ले और अपने रब को मना ले, अपने रब को राज़ी कर ले। लाल बथानी के लोगों, सुना है मैंने, अल्लाह करे कि ये चीज़ गलत हो, अल्लाह करे जिसने मुझे बताया हो ये चीज़ गलत साबित हो जाए। सुना है कि जहाँ भू माफियागिरी चलती है, जहाँ हम दूसरों की ज़मीनों पर कब्जा किए हैं, ज़मीन मेरी 4 बीघा है और हम 20 बीघा के मालिक बने बैठे, जहाँ ये बुराई हमारे अंदर है, वहाँ शराब नोशी भी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई हमारे समाज में, मुआशरे में। जिसने मुझे बताया, अल्लाह करे कि ये ख़बर गलत हो, लेकिन अगर सही है तो समझ लो कि ये बहुत बड़ा जुर्म अजीम है। अभी सुन लिया, हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने बेटे को भी कोड़े लगाए और क्या कहा कि मुझे अमर इब्ने आस पर शक है, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने रियायत बरती हो। मेरे भाइयों, शराब इतना बड़ा जुर्म अजीम है। पहले तो ये हराम नहीं हुई, और जब हराम हुई तो आपको मालूम होना चाहिए इसको किसी मजबूरी में और किसी बीमारी में भी पीने की इजाज़त नहीं दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। शायद आपको मालूम होगा, उमर फ़ारूक का ज़माना था, अमीरुल मोमिनीन का ज़माना था। उसमें एक बहुत बुज़ुर्ग एक सहाबी थे जिन्होंने बहुत लंबी उम्र पाई है। उस सहाबी का नाम है क़ुदामा इब्न मज़ून। सहाबी का नाम है क़ुदामा इब्न मज़ून। बहुत बुज़ुर्ग हो गए थे, इन्होंने अल्लाह के नबी का ज़माना भी पाया। फिर नबी अकरम के इंतकाल के बाद अबू बकर खलीफा बने, उनके भी ज़माना पाया। अबू बकर के बाद उमर फ़ारूक आए तो उमर फ़ारूक का भी ज़माना इन्होंने पाया। उमर फ़ारूक के दौरे खिलाफत में ये काफ़ी बूढ़े हो गए थे, बहुत कमज़ोर हो चुके थे। ये अपने बच्चों के सहारे उठते थे और चलते थे, मस्जिद में जाते थे। कभी कभी जब तबीयत ठीक होती थी तो लाठी का सहारा लेकर मस्जिद में अपने आप पहुँच जाते थे, लेकिन चलते थे लाठी लेकर ही। एक रात में इनको बहुत शदीद दर्द हुआ और उस दर्द ने इस बुजुर्ग सहाबी को की नींद हराम कर दी। करवट तक बदलने में बेचैनी हो रही थी, दर्द से कराह रहे थे। लेकिन सवाल यह कि रात में तबीब कौन मिलेगा, हकीम कौन मिले, नहीं था। तो घर में पुराने ज़माने की एक शराब की बोतल रखी हुई थी। किसी ने कहा, क़ुदामा इब्न मज़ून से, घर में किसी फ़र्द ने कहा कि एक काम करिए अब्बू, ये थोड़ी सी शराब आधी बोतल पी लीजिए, इतनी पी लीजिए कि आपको नींद आ जाए। होता ही है, आदमी जब दर्द से कराता है तो डॉक्टर टेबलेट दे देता है, नींद की गोली दे देता है, वो आप खा लीजिए, सो जाएंगे। याद रखना, नींद की गोली खाना और शराब पीना दोनों एक दर्जे में दाखिल है। लेकिन डॉक्टर जब नींद की गोली तजवीज़ कर दे तो जितने पावर की लिखेगा उतने पावर की दवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं बतौर दवा के। शरीयत इस बात की इजाज़त देती है। डॉक्टर ने लिखा है हल्के पावर की 0.25 और हम खा रहे हैं 0.5, यानी डबल पावर की। तो आप ये शराब पी रहे हैं, ये जुर्म है, फिर आपका, फिर गुनाहगार हैं आप। डॉक्टर अगर आपको लिख रहा है 54 भर की और आप खा रहे हैं 98 भर की, तो इसका मतलब ये है कि आप शराब पी रहे हैं। डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक, डॉक्टर वो भी MBBS MD डॉक्टर जो दवाओं में माहिर, झोला छाप नहीं जो साइकिल लेके दौड़ते रहते हैं और ख़ुद मरीज़ ढूंढते हैं,
इनका ये नहीं, इनको तो खुद ही नहीं मालूम होते कि कौन से पावर की दवा इस्तेमाल की जाए। तो कुदामा इब्न मज़ऊन को किसी ने कहा कि आप शराब पी लीजिए, इतनी पी लीजिए कि आपको नींद आ जाए, क्योंकि मजबूरी है, आप दर्द से कराह रहे हैं, आप कम से कम आराम से सो जाएंगे। कुदामा इब्न मज़ऊन ने सोचा कि हाँ चलो मजबूरी है, दर्द की वजह से, हम कोई शराबी थोड़ी हैं, हराम हो चुकी है, लेकिन दर्द हो रहा है तो बतौर दवा के हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कुदामा इब्न मज़ऊन ने बुढ़ापे में थोड़ी सी शराब पी ली, इतनी पी ली कि उनको नींद आ गई। धीरे धीरे ये खबर अबू हुरैरा को पता चली, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़रिए दूसरे सहाबा को पता चली, फिर दूसरे सहाबा के ज़रिए सुबह होते होते शाम होते होते ये खबर हज़रत उमर फ़ारूक को मिल गई। हज़रत उमर फ़ारूक को मिली कि कुदामा इब्न मज़ऊन ने इस बुज़ुर्गी में शराब पी ली। सुबह हुई, दूसरा तीसरे दिन उनको बुलाया गया, अपने बेटे, उनके अपने बेटे सहारा देकर आए। कुदामा इब्न मज़ऊन उमर फ़ारूक के सामने खड़े हैं और देखिए तुम तो तंदुरुस्ती में शराब पीते हो, कुदामा इब्न मज़ऊन बूढ़े हैं और बीमारी में शराब पी ली थी। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा है कुदामा, मैंने सुना है कि तुमने शराब पी है परसों। कुदामा इब्न मज़ऊन कहते हैं हाँ आपने सही सुना है, लेकिन आपने शायद ये नहीं सुना कि मैंने किस वजह से शराब पी। रात में कोई हकीम नहीं मिला और दर्द ने मुझे बेचैन कर दिया था, तो मैंने सोने के लिए, नींद आ जाए और दर्द से मुझे छुटकारा मिल जाए, इसलिए मैंने इतनी शराब पी ली थी। हज़रत उमर फ़ारूक ने एक मीटिंग बुलाई और कहा तुम लोग, बहुत से साहबा अल्लाह के नबी के ज़माने में भी मौजूद थे, आज मुझे ये बताओ कि अल्लाह के रसूल ने कभी किसी सहाबी को मजबूरी में भी, किसी बीमारी में भी शराब पीने की इजाज़त दी है? अगर एक वाक़या मुझे मिल जाए कि बीमारी में किसी को शराब पिलाई हो तो मैं कुदामा इब्न मज़ऊन को छोड़ दूंगा। लेकिन किसी भी सहाबी ने जवाब नहीं दिया। सब ने कहा कि मजबूरी में भी और बीमारी में भी अल्लाह के नबी ने किसी को शराब पीने की इजाज़त नहीं दी। कहा कुदामा तुम्हें सज़ा मिलेगी और 40 कोड़े तुम्हें पड़ेंगे। कुदामा इब्न मज़ऊन तैयार हो गए, ठीक है फिर मारिए। बुढ़ापे में जो आदमी खुद खड़ा होने के लायक न हो, उनके बेटे उनको खड़ा कर देते हैं। अबू हुरैरा और दूसरे सहाबा कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, एक बुज़ुर्ग आदमी को, एक बूढ़े आदमी को जो अपने पैरों के बल खुद खड़ा होने के लायक नहीं है, ऐसे आदमी को आप सज़ा कैसे दे सकते हैं? उनको मालूम नहीं था मजबूरी में पिए। हज़रत उमर कहते हैं अबू हुरैरा अपनी बात अपनी पॉकेट में रखो, या मुझे मजबूरी में शराब पीने की कोई दलील दे दो कि अल्लाह के रसूल ने कभी किसी को बीमारी में शराब पीने की इजाज़त दी हो, और जब तक ये दलील नहीं दोगे मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। तो फिर मीटिंग होती है और उस मीटिंग में ये होता है, आए अमीरुल मोमिनीन, सारे सहाबा कहते हैं अमीरुल मोमिनीन एक बात है, सज़ा मिलनी चाहिए इनको, चलो मैं भी कहता हूँ मारो, लेकिन अभी ये बीमार हैं, अभी चलने के लायक नहीं है, बिस्तर पर बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं, दवा इनकी चल रही है, हफ्ता 10 दिन की इनको मोहलत दे दो, थोड़ी सी ताकत इनके अंदर आ जाए, जब ये अपने से लाठी लेकर चलने लगे तब इनको 40 कोड़े मार देना। अभी बेचारे चलने के लायक नहीं है, कल तो इनको दर्द ही हो रहा था और आज ये बेचारे अपने बच्चों के सहारे पर खड़े होकर यहाँ तक आए हैं। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा सॉरी, मैं तुम्हारी इस पेशकश को भी नहीं मान सकता। मान लो मैंने इनको 10 दिन की मोहलत दे दी, 15 दिन की मोहलत दे दी, एक मुजरिम मेरे सामने खड़ा है और मैंने उनको 20 दिन की 10 दिन की मोहलत दे दी, लेकिन उस मोहलत से पहले मैं ही इंतकाल कर जाऊं तो कल क़यामत के दिन मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा? जब मेरा रब कल मुझसे पूछेगा मुजरिम मिल गया था फिर तुमने सज़ा क्यों नहीं दी, उसकी सज़ा को मुलतवी क्यों कर दिया? ये सज़ा आज ही मिलेगी। और फिर हज़रत उमर फ़ारूक ने 2 लोगों के सहारों पर हज़रत कुदामा इब्न मज़ऊन को खड़ा कर दिया और उसी बीमारी के अंदर उनको 40 कोड़े मारे गए। 40 कोड़े पड़ने के बाद कुदामा इब्न मज़ऊन की हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो गई कि फिर वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जितने दिन जिंदा रहे, फिर वो लैट्रीन बिस्तरी पे किया करते थे, फिर वो खाना बिस्तर पे खाया करते थे, फिर वो पूरी ज़िंदगी बिस्तर से उठ नहीं सके और मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सके। उनकी फिर
पूरी ज़िंदगी की नमाज़ें मस्जिद के अंदर ही, घर के अंदर बिस्तर पे हुई और उनके घर वालों ने उनको उसी बिस्तर पर लेटरिन कराई है, फिर उसी बिस्तर पर उनका इंतकाल होता है। ये सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक ने उनकी सज़ा मुलतवी नहीं की। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक बूढ़े आदमी को भी सज़ा दी गई, 40 कोड़े मारे गए, जबकि उसने बीमारी में और मजबूरी में और दर्द की वजह से शराब पी, लेकिन क़ुदामा को भी सज़ा दी जाती है। मेरे भाइयों, फिर हम तो नौजवानी के आलम में शराब पी रहे हैं, हम कहाँ हैं, हमारी हैसियत क्या है। 3:05 हो चुके हैं मेरे भाइयों। कल का मेरा प्रोग्राम हैदराबाद, और हैदराबाद से बाई रोड फिर जाना है मुझे 200 किलोमीटर करनौल, डिस्ट्रिक्ट करनौल में, वहाँ मेरा प्रोग्राम है। बागडोरा भी मुझे जाना है, मेरी 10 बजे की फ़्लाइट है। मेरे भाइयों, इस सूरत में मैं आपके पास पहुँचा हूँ। अल्लाह से दुआ कीजिए कि बारे अल्लाह हमें जब तक ज़िंदा रख, तक़वे के साथ इस्लाम पर ज़िंदा रख, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमा। क्या है ये ये ड्रीम 11 क्या, देखिए जो चीज़ हम खुद नहीं जानते हैं ये होती क्या है, तो उसके वो किसी भी किस्म का जुआ हो, जुआ सारे के सारे हराम है यार। इसमें पूछना क्या है। अगर शर्त लगा कर खेल रहे हैं आप, दो पार्टी भी अगर खेल रही है, चलो 500 रुपये तुम दो, 500 हम दे, जो जीतेगा उसको 1000 दे दिया जाएगा, ये भी जुआ है, ये भी जुआ है। ये तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अब छोड़िए, हम राइटिंग की समझ में नहीं आ रही, तो अब थोड़ा सा जाने दीजिए, जल्दी में है, हम लोग निकलेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह